जिससे सब लोग परिचित भी हैं। मैग्नेट किसे कहते हैं? मैग्नेट जाने से पहले इसके कुछ क्या बोलते हैं भूतपूर्व संरचना को भी जान लीजिए। मैग्नेट कहाँ से मिला है और कैसे इसको बनाया जाता है और इसका क्या 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 होता है, गुण होता है। देखिए 470 ईसा पूर्व पहले, 470 ईसा पूर्व पहले एशिया माइनर में एक स्थान था मैग्नीशिया, आज भी है। मैग्नीशिया एक स्थान है। मैग्नीशिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में पहाड़ी क्षेत्रों पर एक गुण पाया गया 470 ईसा पूर्व पहले। बहुत पहले ही मैग्नेट के गुण के बारे में लोगों ने क्या कर लिया था, कुछ ना कुछ जान लिया था। तो 470 ईसा पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो चट्टानें थी, उन चट्टानों के पत्थरों में यह गुण था कि जब वे उन चट्टानों के पत्थरों के सामने किसी लोह अयस्क वाले पदार्थ को लाते थे, जैसे मान लीजिए कोई लोहा हो, एल्युमिनियम हो या कोई अन्य वस्तु, उसको सामने लाते थे तो ये क्या करता था, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ये पत्थर के टुकड़े थे। और चूँकि यह मैग्नीशिया नामक स्थान में पाए गए थे, इसीलिए चूँकि ये किसी न किसी कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, जो लोह अयस्क वाले पदार्थ थे, इसीलिए मैग्नीशिया नामक स्थान में पाए जाने के कारण इन पत्थरों को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिलने के कारण इन पत्थरों को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। क्यों मैग्नेटाइट कहा गया? इसी मैग्नेटाइट शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, चुंबक। चुंबक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने वाले मैग्नेटाइट पत्थरों से क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। उसी की तरह यह गुण रखता है, इसलिए ऐसे पत्थरों को क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। आप लोहे का ऑक्साइड जानते हैं, लोहे के ऑक्साइड का सूत्र बताओ जी। लोहे के ऑक्साइड का सूत्र मैग्नेटाइट। जब संशोधन किया गया, जब इसके बारे में थोड़ा अनुसंधान बढ़ाया गया, तो पाया गया कि मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का ऑक्साइड है। और लोहे के ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो आप, लोहे का ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है, ये ना मैग्नेटाइट का। तो देखेंगे उसको बढ़िया से, आपको नहीं होना चाहिए। Fe3O4 आप लोग केमिस्ट्री पर जानते होंगे। Fe3O4 लोहे के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। तो जो मैग्नेटाइट पत्थर पाए गए थे वे लोहे के ऑक्साइड थे, यानी लोहे से संबंधित थे। और ये चुंबक की तरह भांति काम करते थे। चुंबक की तरह जब ये किसी लोह अयस्क वाले पदार्थ को सामने रखते थे, उसे अपनी ओर क्या करते थे, खींच लेते थे। लेकिन ये मैग्नेटाइट जो पत्थर मिले थे वे प्राकृतिक पत्थर थे, इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहा जाता था। है जी, इन्हें क्या कहते थे, प्राकृतिक चुंबक। क्योंकि ये कहाँ से मिलते थे, पहाड़ों के चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से मिलते थे। अब पहाड़ किसने बनाया, तुमने बनाया है, भगवान। अच्छा, भगवान ने बनाया। तो ये देखिए, ऐसा आदमी ये साइंस पढ़ रहा है, कहता है कि भगवान ने बनाया पहाड़ को। मतलब ये बताओ, मतलब ऐसा आदमी जो पंडित है लेकिन भगवान विश्वास नहीं करता है, रोज़ पूजा पाठ कर रहा है लेकिन पंडित है, ये साइंस पढ़ते हैं, कहते हैं इस चीज़ किसने बनाया, भगवान ने बनाया। साइंस से पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, किसी भी चीज़ को क्या बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया, प्रकृति स्वयं निर्मित हुई है, स्वयं निर्मित हुई है। प्रकृति नेचर स्वयं निर्मित होती है। और भगवान नहीं मानेगा, शंकर भगवान बजरंग बली जानते हैं, शंकर भगवान बजरंग बली, दुर्गा माता जी, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, वो ईसा मसीह, ये जो भी होते हैं कहाँ होते हैं, धर्म में होते हैं। धर्म के अनुसार उनकी बात करिएगा, है ना जी। ये प्राकृतिक चुंबक है, प्रकृति द्वारा निर्मित हुए हैं। अच्छा सुनो, कुछ लोग कहते हैं सर जी बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो कहाँ से बने होंगे, किसने बनाया, भगवान स्ट्रक्चर आके बना दिए होंगे। नहीं, सुनो इधर, है बाबू, जब पृथ्वी उथल पुथल हुई, यानी पृथ्वी पर क्या आया, प्रलय आया, तो कुछ हिस्सा क्या हो गया, दब गया, और कुछ हिस्सा क्या हो गया, निकल गया। इतना भयंकर प्रलय आया होगा कि नीचे वाले हिस्से दब के क्या हो गए, उठ गए, और ऊपर वाले हिस्से क्या हो गए, दब गए। जो दब गए वो महासागर में बदल गए। सुनो, जो दब गए वो क्या बन गए, महासागर बन गए, और जो उठ गए वो पहाड़ बन गए। लीजिए पहाड़ की संरचना। लेकिन कि ऐसे पत्थर पाए गए पहाड़ों के रूप में
जिनके टुकड़ों से किसी लो अयस वाले पदार्थ को क्या कर सकते थे, आकर्षित कर सकते थे। तो ऐसे पदार्थ को मैग्नेटाइट कहा गया। क्यों मैग्नेटाइट कहा? क्योंकि ये कहाँ पाए गए? मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए गए थे। भाई जिस स्थान पाएंगे उसी का नाम रखेंगे मैग्नेटाइट। जैसे मान लो हमारे यहाँ तरकुला माता जी हैं, तो तरकुला माता जी कहाँ मिलेंगी? थावे मिलेंगी? तरकुला स्थान पर मिलेंगी, है कि नहीं जी? तो जैसा क्षेत्र का नाम होता है वैसे नाम रखते हैं। अब लोग तो तरकुला माता जी वहाँ है, अब चल गया थावे, तरकुला माता जी कहाँ है? मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो देखो इधर, उसको कह दिया बाबू किसी से फिल्म लगाया तो कहता अमिताभ बच्चन के, तो चल गया। अमिताभ बच्चन को पहचानबो नहीं करता है, चल दिया। जहाँ क्या लगा हुआ है वो क्या बोलते हैं जी, जो जनता टाइके जो लगा होता है, जो हॉल लगा होता है, उसके बाहर स्टिकर लगा होता है ना, उसको आज तक पहचान में नहीं कि अमिताभ बच्चन कौन है। चल दिया घूस से, कहता है ये तो अलग डायलॉग मार रहा है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग अलग होता है, धर्मेंद्र का अलग है, मिथुन का अलग है, राजकुमार का अलग, सब हीरो का अलग है। तुम्हारा भी डायलॉग अलग होगा। चूँकि ये पत्थर कहाँ पाए गए? मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए गए। मैग्नीशिया नामक स्थान पर कुछ बड़े बड़े चट्टान थे, जिसमें यह क्या कहते हैं, गुण था कि वे लौह अयस्क वाले पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते थे। क्योंकि ये मैग्नीशिया नामक स्थान पाए गए, इसलिए इनको क्या कहा गया? मैग्नेटाइट पत्थर कहा गया। मैग्नेटाइट जो है लोहे का ऑक्साइड होता है। इसी मैग्नेटाइट शब्द से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका हिंदी में रूपांतर हम लोग क्या पढ़ते हैं? चुंबक पढ़ते हैं। चुंबक ऐसी वस्तु है जो लौह अयस्क वाले पदार्थ को कभी कभी क्या करती है? आकर्षित करती है, कभी कभी क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लोहा केवल आकर्षित करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। ये उसके ध्रुव पर निर्भर करता है, उसको आगे समझाते हैं हम आपको। बोलते अब देखिए, जो ये मैग्नेटाइट पत्थर पाए गए, ये प्राकृतिक चुंबक कहलाए गए, चूँकि प्रकृति द्वारा पाए गए थे। लेकिन ये प्रकृति द्वारा जो पाए गए प्राकृतिक चुंबक थे, ये बहुत क्या थे? बिगड़े हुए आकृति के थे, टुकड़े में थे। मान लो ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया स्ट्रक्चर, अब कहीं ऐसे मिल गया ऐसे, ये अच्छा लगेगा नहीं? तो ये बिगड़े हुए आकृति के थे, ये छोटे छोटे चुंबक थे। इनकी प्रबलता क्या थी? कम थी। ये ज़्यादा दूर की वस्तु को आकर्षित नहीं कर सकते थे, तो इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या अंतर होता है? कि कृत्रिम चुंबक की प्रबलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये अच्छे सुडोल आकृति के होते हैं। देखिए ऐसे होंगे। कृत्रिम चुंबक कैसा होगा? देखो एकदम सुडोल आकृति का। ये समझ नाल चुंबक हुआ, दंड चुंबक। ये दंड चुंबक आपके सामने बनाया हुआ है। नाल चुंबक, दंड चुंबक, ये कैसे चुंबक है? कृत्रिम चुंबक है। क्योंकि इन्हें किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम विधि द्वारा, आर्टिफिशियल रूप में बनाया गया। लेकिन जिन्हें चट्टानों से पाया गया है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता कम होती है, जबकि कृत्रिम चुंबक की प्रबलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इस पाठ में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ आपके सामने ये प्रस्तावना थी, विवेचना थी, जो पिछले समय के में मैग्नेट के रूप में बताए गए थे। अब देखिए मैग्नेट किसे कहते हैं वो समझिए। तो आपके सामने एक मैग्नेट हमने बनाया। ये क्या बनाया है? तो चुंबक बनाया। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन ध्रुव होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव। एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, N और S। इस चुंबक के सामने कोई लौह अयस्क वाले पदार्थ को ले आओगे तो ये क्या करेगा? उसे या तो आकर्षित कर लेगा या तो प्रतिकर्षित कर लेगा। आकर्षित कब करता है, प्रतिकर्षित कब करता है, वो देखिए। चुंबक का सबसे पहला गुण क्या है? आप जानबे करते हैं कि चुंबक यदि किसी रस्सी से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए हवा में, तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है? आकर ठहरता है। लेकिन चुंबक में महत्वपूर्ण गुण क्या होता है वो समझिएगा। कैसे वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। सपोज करिए कि हम लोग क्या करें, 2 तरह के चुंबक एक दूसरे के पास ले आए। इसमें N S, इसमें भी N S। यहाँ भी चुंबक ले आए एक और, यहाँ S N कर दीजिए और यहाँ भी S N कर दीजिए। ये दोनों एक साथ समझिएगा। अब 2 चुंबक और ले आएंगे। यहाँ थोड़ा देखिए चित्र में, यहाँ N S होगा, यहाँ भी N S कर दीजिए। अब यहाँ ले लीजिए S N ले लीजिएगा। और फिर एक बार और चुंबक बना देंगे, यहाँ S N ले लीजिएगा और यहाँ भी N S ले लीजिएगा। ऐसे यहाँ कौन सा बल काम करेगा? तो आकर्षण बल काम करता है। जैसे याद कर लीजिए,
इन दोनों चुंबकों में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण। और इन दोनों चुंबकों में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल किस तरह का होता है, क्यों होता है, वो समझिएगा। देखिए ये दोनों प्रोसेस जो है कैसे आवेशों कैसे ध्रुवों के लिए है, विजातीय ध्रुवों के लिए। विजातीय मतलब अलग अलग जात वाले। जब दो चुंबक को आपस में सटा रहे हो, ऐसे चुंबक जिनके ध्रुव क्या हो, विपरीत हो, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव सटा रहे हो या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव सटा रहे हो, जब ध्रुव भिन्न भिन्न होगा तो चुंबक क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उनके सिरों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण बल काम कर रहा है। क्यों? विजातीय ध्रुव में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण। यानी ऐसे दो चुंबक ले लें जिसके दोनों सिरे क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें आसानी से चिपकाया जा सकता है। वो चुंबक आपस में एक दूसरे से सट जाए। लेकिन ऐसे चुंबक जिनके सजातीय ध्रुवों को चिपका रहे हो, सजातीय मतलब एक जात वाले, यश से यश सटा रहे हो, यन को यन से सटा रहे हो, तो उस दशा में वो चुंबक सटेगा नहीं, तब दोनों चुंबक क्या होंगे? एक दूसरे से भाग जाएंगे। इस तरह जैसे कभी कभी चुंबक हम आपस में चिपका दे तुरंत चिपक जाएगा, कभी कभी भाग जाएगा इधर भाग, कोई मूव कर लेगा इधर। कब नहीं चिपकेगा? जब आप उसके विजातीय ध्रुव क्या कर रहे हैं, सजातीय ध्रुव क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। और जब विजातीय ध्रुवों को आपस में लाएंगे तो होकबे करेगा। मान लो आप लोग भी समझते हो विजातीय ध्रुव मतलब, जैसे मान लीजिए एक मित्र आपका मित्र है, उसके पास ज़्यादा पैसा है और आपके पास कम पैसा है, तो हो गए विजातीय ध्रुव। आप उसको आकर्षित होंगे नहीं होंगे? पैसा से मत सोचो, पैसा छोड़ दो। तुम लाए हो साइकिल और वो लाया कार, बताइए सजाते कि विजाते है? भयंकर विजाते है। ये तो भयंकर कहेगा ना जी। साइकिल कितना मिलेगा? 4,000 5,000 मिलेगा। और कार कितना मिलेगा? 7 लाख 10 लाख मिलेगा। तो यहाँ तो विजाते करने की बातें नहीं है। कहो क्या है, भयंकर विजाते पद है। और तुम जाओगे उसके कार के पास, कहोगे ना ए भैया कहाँ से खरीद लो, तनी हमें बैठा के तनी घुमाओ तो। अगर वो मित्र आपको बैठा लिया, तुम कहोगे ऐसा मित्र तो कहीं नहीं। आप घूमोगे ना तो आगे कम दिखोगे गाड़ी में, चारों पहले तरफ देखोगे, हाँ पूरा एसी बढ़िया चलता है कि ना, पूरा सीट पूरा बढ़िया हुआ कि ना, गद बढ़ेगा। आप पीछे वाला दरगच्चों को पूरा बढ़िया से है कि नहीं? अब बताओ तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हारे मित्र ने भी एक साइकिल खरीदी है, तो तुम क्या करोगे? 2 मिनट के लिए उसके पास जाओ, क्या हो सर नई साइकिल खरीद लो, हाँ कितना का? 5,000 के। इतना कहोगे चल दिए तुम। अब कार खरीदे हो, दिन भर उसके सामने सटल रहोगे, दिन भर। तो पूरा घुमाओ तो नहीं बढ़िया से, हम तारा अपन मित्र। विजातीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण। और सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। किसके अंतर्गत? चुंबक के अंतर्गत। अब देखिए ये मेन गुण हुआ, ये गुणों के रूप में आप ले लेंगे। पहला गुण क्या है चुंबक का? चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर क्या होगा? ठहरेगा। इसे विस्थापित भी कर देंगे ना, तो ये घूमता हुआ फिर क्या आएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगा। कोई दिक्कत है? चुंबक क्या कर सकता है? किसी लोहे को और अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तीसरा गुण क्या है? सजातीय यदि 2 चुंबक ले ली जाए और दोनों चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को चिपकाया जाए तो वे क्या होंगे? एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। और विजातीय ध्रुवों को चिपकाया जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और चौथा मेन गुण याद करना, चुंबक को कहीं से भी तोड़कर उसके चुंबकत्व के ध्रुव को ख़त्म किया नहीं जा सकता है। अब सपोज करिए यहाँ पर कोई चुंबक, हम कहेंगे है जैसे काट दो या तो तोड़ दिया जाए। तोड़ना आसान नहीं है, उसके लिए लोहा लकड़ लेना पड़ेगा। नहीं बिस्कुट थोड़ा है या किट कैट वो काफ़ी होता है ना, किट कैट भाई तोड़ते हो, पर्चा दिखाता है, तोड़ते हो खाते हो। हमारे यहाँ बच्चे अगर सुनो किट कैट का प्रचार यदि बच्चे करते, हमारे यहाँ बच्चे गांव के बच्चे, तो कहते हैं हमको 2 किलो पहले किट कैट दो। वो गौ तोड़ के सब एक वक्त खा जी। आ देखते हो ना प्रचार में छोटे बच्चे कैसे खाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं और धीरे से कहेंगे हमारे यहाँ के बच्चे कहेंगे हम प्रचार 100 रुपये करें, भले हमको पैसा मत दियो, लेकिन एक काम करो 4-5 गो किट कैट बिस्कुट देवे, एक बार खा कर तो देखें हम प्रचार में कितना बढ़िया बनाते हैं। नहीं जी, क्या चुंबक का ध्रुव खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको भी तोड़ोगे ना, यहाँ एक यश आ जाएगा, यहाँ यौन आ जाएगा। टूटने के बाद हर टूटा हुआ चुंबक का टुकड़ा क्या बनाएगा? एक नया ध्रुव बनाएगा। तुम कहोगे सर जी है को तोड़िए, इसको तोड़ोगे तो यहाँ क्या बनेगा? एस, और यहाँ पर एन। सर जी और तोड़िए, फिर बन। चुंबक किसी भी चुंबक के ध्रुव को तोड़कर उसका ध्रुव खत्म किया नहीं जा सकता है। चुंबक कितने गुण हुए? 4।
चुंबक क्या कर सकता है, लोहे को आकर्षित कर सकता है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्ण लटकाएंगे तो क्या होगा, वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगा। सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। अब विजातीय ध्रुव में क्या चुंबक का ध्रुव खत्म कर सकते हैं सीधा तोड़कर, नहीं, क्योंकि हर टूटने वाला भाग क्या बनाएगा, एक नया ध्रुव की रचना करेगा। चुंबक के बारे में हमको इस पाठ में क्या करना है, आगे भी और पढ़ना है, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए।